तो हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। जो भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं जिनके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम अर्थशास्त्र का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका कि नाम है परिचय, इंट्रोड्यूस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र को हमने कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र को किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर बातें बता देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं नोट्स बनाए, ठीक है। तो आपको एक मोटा रजिस्टर ले लेना है, उस मोटे रजिस्टर में आपको एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। पहले मेरी आपको वीडियो को एकदम देखना है, सुनना है, और सेकेंड टाइम में वापस वीडियो को ओपन करना है और फिर इसको नोट्स बनाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी आगे भी और ऐसी वीडियो यहाँ पर लाता रहूँगा इकोनॉमिक्स के रिलेटिव, आपके लिए मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, जिससे मैं कोई भी अगली वीडियो डालूँ तो आप तक जल्द पहुँच सकेगी। तो चल दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ने वाले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं पहले हम ये जानते हैं। तो अर्थशास्त्र यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। अर्थ और शास्त्र, ठीक है। अर्थ का मतलब मुद्रा अथवा धन से होता है, और शास्त्र को हम बोल सकते हैं ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा, या आप इसको विज्ञान भी बोल सकते हैं, विज्ञान। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि लेखा शास्त्र हुआ, जिसमें हम लेखे का अध्ययन करते हैं। प्राणी शास्त्र हुआ, प्राणी के अंदर हम प्राणियों का अध्ययन करते हैं। वैसे अर्थशास्त्र के अंदर हम मुद्रा अथवा धन से संबंधित अध्ययन करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। तो इसलिए हम इसको अर्थशास्त्र में हम धन का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे तो इसकी आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन शो हो रही होगी अर्थशास्त्र की, यहाँ पर स्क्रीन पे, कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो धन अथवा मुद्रा से संबंधित आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, या तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वो विशिष्ट शाखा है जिसमें हम विभिन्न सिद्धांतों, अभी हम इसमें जैसे आप इकोनॉमिक्स अभी पढ़ते जाएंगे तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत देंगे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। नियम भी इसमें बहुत सारे नियम भी आएंगे इसके अंदर, हमें नियम को भी पढ़ना पड़ेगा। मांग का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, बहुत सारे नियम है इसमें। उनका हम अध्ययन करके व्यक्तिगत मतलब एक और संपूर्ण है समूह, मतलब पूरा समूह का समूह अर्थव्यवस्था की असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों के कुशल प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास करती है। तो हम इसको, ये एक पूरी डेफिनेशन है। आप चाहो तो इसको सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो, आप नोट्स लिख सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो शो हो रही थी आप वो भी लिख सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ पर ये इतना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अर्थशास्त्र के अब जनक की बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या अर्थशास्त्र के पिता की बात करते हैं, तो हम एडम स्मिथ को माने जाते हैं। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के फादर माने जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ द फादर। तो यहाँ पर इनकी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज 1776 ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये इनकी बुक है, ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। नोट्स आपको प्रॉपर वे में बनाने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये इस बुक से 100% क्वेश्चन बनते हैं। इस बुक को तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। इस बुक से तो आपको 100% यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हम, तो अर्थशास्त्र में कुछ समस्या होती है, कुछ समस्या छोटी समस्या होती है, तो कुछ समस्या बड़ी समस्या होती है। जो छोटी समस्या होती है उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, और जो बड़ी समस्या होती है उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र को हमने दो भागों में बांटा गया, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांटा गया। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, वो पढ़ते हैं। पहले मैं बात करता हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ मैं बताता हूँ। व्यष्टि माइक्रो शब्द से बना है, व्यष्टि जो शब्द है वो माइक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ सूक्ष्म अथवा छोटा होता है, जिसका अर्थ सूक्ष्म अथवा छोटा होता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य अर्थशास्त्र की उस शाखा से होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म अंगों अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि हम इसमें छोटा अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक समस्याओं, इनका हम छोटे अथवा सूक्ष्म का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज़ एक परिवार, एक फर्म हुआ, एक उद्योग हो गया, आदि क्रियाओं का हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर लिख लेना आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इधर से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, और इम्पोर्टेंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से आना जाता है। या तो इस क्वेश्चन आ सकता है कीमत सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र से जानते हैं, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी यहाँ पर कहा जाता है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। तो यहाँ पर देख सकते हो समष्टि यानी मैक्रो, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो समष्टि मैक्रो शब्द से बना है। समष्टि जो शब्द है वो मैक्रो, ये मैक्रो और क्या, ये मैक्रो है, ठीक है, ये मैक्रो है। और यहाँ पर हमने पढ़ा माइक्रो, ठीक है। मैक्रो माइक्रो मैं बता दूँ, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। ये क्या है, एक ग्रीक भाषा के शब्द है, एक ग्रीक भाषा के शब्द है, ठीक है। तो समष्टि मैक्रो शब्द से बना है जिसका अर्थ बड़ा अथवा व्यापक होता है, ये पता है हमें। उसका समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ बड़ा अथवा व्यापक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य अर्थशास्त्र की उस शाखा से होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों, इसका हम बड़े चीज़ पर अध्ययन करता है, बड़े क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, तो यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीय है, नेशनल इनकम हम समष्टि अर्थशास्त्र में ऐड करते हैं। बैंकिंग प्रणाली भी हमारी समष्टि अर्थशास्त्र में आती है। कुल रोजगार, बेरोजगारी आदि चीज़ें हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है और उसको दिमाग में बिठा लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत यहाँ पर कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कहा जाता है। तो स्टूडेंट, समष्टि अर्थशास्त्र के हम जब जनक की बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के हम पिता की बात करते हैं, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हम जॉन मैडान स्किन को यहाँ पर माना जाता है। और इनकी एक काफ़ी ज़्यादा बुक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है, और आपको ध्यान भी रखनी है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, इनकी बुक की क्यों प्रकाशित हुई। हम जब समष्टि अर्थशास्त्र का जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनकी बुक क्या काम आई थी। तो यहाँ पर ये 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। ये इसका आपको सन भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। हिंदी में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक कुछ चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र है, इनका जो सर्वप्रथम नाम जिन्होंने दिया था उनका नाम आता है रेगनर फिश का। मतलब आपको बताऊं, जो व्यष्टि और जो समष्टि है, समष्टि, ये दो अर्थशास्त्र है, ठीक है। और ये दोनों अर्थशास्त्र का इन दोनों का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो करा था रेगनर फिश ने। रेगनर फिश एक वेदांत है, और रेगनर फिश ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग 1933 में करा था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो रेगनर फिश ने करा था, और 1933 में करा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये था सेशन, ये थी मेहनत। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आएगा। और ऐसे में इकोनॉमिक्स से रिलेटिव वीडियो आपको यहाँ पर लाता रहूँगा। अगली टॉपिक होने वाला हमारा अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।